बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे एबीसी पार्ट वन में चैप्टर है अकाउंट रिसीवेबल, जिसको हम बैड डेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है और बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस्ड होंगी। तो आइए इस सवाल को देखते हैं और इसको सॉल्व हम करते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है ऑन December 31st 1999 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ आरसीओ कंपनी। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 1,44,000। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 900। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या होता है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज बेसिकली एन कॉन्ट्रा एसेट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है और कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। अगर वो डेबिट साइड पे गए तो हम इस बैलेंस को डेबिट साइड पे लेंगे, लेकिन इन केस ऑफ साइलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट्स द कॉन्ट्रा एसेट, और कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है एसेट का अपोजिट। अब एसेट डेबिट होता है तो उसका कॉन्ट्रा क्या होगा? क्रेडिट होगा। एसेट का रिवर्स एसेट का अपोजिट कॉन्ट्रा। और एक और भी कॉन्सेप्ट ये होता है कॉन्ट्रा का, कि कॉन्ट्रा का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में कमी लाने वाला। तो बेसिकली अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू में कमी लाता है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट हुआ अकाउंट रिसीवेबल का, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू में कमी लाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या होगा? ये कॉन्ट्रा एसेट है तो इस वजह से ये क्रेडिट होगा। इन केस ऑफ साइलेंस हम ऑलवेज वो क्रेडिट बैलेंस सपोज करेंगे। सेल्स दे रहा है 15,30,000 रुपये। अच्छा, ये सेल्स क्रेडिट सेल्स ही है, ठीक है। और ज़्यादातर अलाउंस फॉर बैड डेट्स के चैप्टर में हम क्रेडिट सेल्स को ही ज़्यादातर डील कर रहे होते हैं, और क्रेडिट सेल्स से ही ये चैप्टर बिलोंग करता है बेसिकली। सेल रिटर्न एंड अलाउंस दिया हुआ है हमें, और कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर अकाउंट राइट ऑफ अमाउंट टू, यानी ये वो कस्टमर्स हैं जो बैंक करप्ट हो गए तो इनके अकाउंट्स राइट ऑफ कर दिए जाएंगे 90,000 से। और प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट रिकवर्ड 2,700। अच्छा, जो प्रीवियसली हमने कुछ कस्टमर्स हो वो कस्टमर्स होंगे उनके अकाउंट्स को राइट ऑफ किया होगा। अब जाहिर सी बात है उनसे अचानक से हमें पैसे मिल गए तो उनके अकाउंट्स हमें रीइंस्टेट करने पड़ेंगे और इनसे रिकवरी करनी पड़ेगी। इसके भी प्रोसेस होते हैं, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को हैंडल करना है कि जब प्रीवियसली राइट ऑफ अमाउंट हमें रिकवर्ड हो जाए तो रीइंस्टेट और रिकवरी करनी पड़ती है। वो भी मैं आपको जनरल एंट्री में बताऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं। फिर हमको कहता है कि बैड डेट्स आर एस्टिमेटेड 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस मतलब ये होता है कि भाई ये बैलेंस शीट अप्रोच है। देखो दो किस्म की अप्रोचेज होती हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, एक होती है बैलेंस शीट अप्रोच, एक होती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अच्छा, ये बैलेंस शीट अप्रोच है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा सर ये बैलेंस शीट अप्रोच है? तो भाई इसमें वो इसलिए इस तरह मुझे पता लगा कि बैलेंस शीट अप्रोच है क्योंकि इसमें जो हमें बैड डेट की एस्टिमेटेड परसेंटेज लेनी है वो अकाउंट रिसीवेबल पे लेनी है। तो जब भी बैलेंस शीट अप्रोच होती है तो उसमें वो हमें कहता है कि आप बैड डेट की परसेंटेज अकाउंट रिसीवेबल पे अप्लाई करें। और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में फिर वो हमें ये नहीं कहता कि अकाउंट रिसीवेबल अप्लाई करें, फिर हमें कहता है कि आप बैड डेट की परसेंटेज नेट क्रेडिट सेल्स पे अप्लाई करें। तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हमें बैड डेट्स की परसेंटेज नेट क्रेडिट सेट पे अप्लाई करनी होती है, और बैलेंस शीट अप्रोच में हमें बैड डेट की परसेंटेज अकाउंट रिसीवेबल पे अप्लाई करनी होती है। तो इस वजह से ये बैलेंस शीट अप्रोच का सवाल है, क्योंकि इसमें परसेंटेज अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस पे अप्लाई करनी है। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमें ये कहता है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। जो ऊपर जो ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। और प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस, ये बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री भी बनती है। जिस तरह हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, तो वही जो है वो एडजस्टिंग एंट्री हमें यहाँ भी रिक्वायर्ड है कि आप जो है वो एडजस्टिंग एंट्री बनाएं। और फिर वो कहता है कि लास्ट में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो तीन रिक्वायरमेंट बेसिकली इस सवाल की है। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल है, अच्छा सवाल है, और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी इसमें आपको। तो सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो देखें ओपनिंग बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं होती। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस की कोई भी एंट्री नहीं होती। हम एंट्री शुरू करेंगे थर्ड से। सेल्स दी हुई है 15,30,000 की। तो सबसे पहले
ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड वन। और हम जो है वो जर्नल एंट्रीज बना देते हैं। जर्नल एंट्रीज बना देते हैं। अच्छा, जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हमें वो कह रहा है सेल्स। तो सेल्स हमें दी हुई है 15,30,000। अब आपको पता है कि भाई सेल्स की एंट्री क्या होती है। सेल्स की एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 15,30,000 रुपीज। देन वी मूव टूवर्ड सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में हमसे वो कहता है सेल रिटर्न एंड अलाउंस 18,000। तो सेल रिटर्न की हमारे पास जो एंट्री होती है वो क्या होती है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 18,000 रुपीज बाय 18,000। थर्ड एंट्री में वो हमसे कहता है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 12,15,000। तो जब भी हम कैश कलेक्शन करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 12,15,000। 12,15,000। उसके बाद वो हमें कहता है कस्टमर अकाउंट्स राइट ऑफ। कस्टमर अकाउंट्स राइट ऑफ किए गए हैं 90,000 से। तो राइट ऑफ जब हम करते हैं कस्टमर अकाउंट राइट ऑफ हम क्यों करते हैं कि भाई अब मुश्किल ही है इस कस्टमर से पैसा मिले। तो हम इस सिनेरियो में उसके अकाउंट्स को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या बनती है भाई। अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय हाउ मच अमाउंट। बाय रुपीज 90,000। बाय रुपीज 90,000। Seventh transaction, the last transaction is previously write off account recovered। अच्छा, प्रीवियसली हमने कस्टमर्स के अकाउंट राइट ऑफ किए थे 2,700 से। अब जाहिर सी बात है अब हमने राइट ऑफ तो उसको कर दिया। अब वो कस्टमर अचानक से हमारे पास आता है भाई ये लो आपके पैसे। तो हम क्या करेंगे कि हमने प्रीवियसली देखो उसको राइट ऑफ किया हुआ था। अब वो रिकवर्ड हो रहे हैं पैसे। तो जब हमने राइट ऑफ किया था तो हमने ये वाली एंट्री बनाई थी। जब हमने राइट ऑफ किया था तो हमने ये वाली एंट्री बनाई थी। जब हमने कभी इस कस्टमर को राइट ऑफ किया होगा तो ये वाली एंट्री बनाई होगी। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हमें इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। ये मेरी बात आपको समझ आ गई होगी शायद कि 2,700 से जब अब अभी रिकवरी हो रही है हमें तो हमने इसको प्रीवियसली राइट ऑफ किया होगा। तो प्रीवियसली जब राइट ऑफ किया होगा तो क्या एंट्री बनाई होगी। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब जब इससे रिकवरी हो रही है तो पहले हमें जो है वो इस 2,700 के राइट ऑफ के इम्पैक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियसली राइट ऑफ किया था। तो हम ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे यानी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये हमने उस एंट्री का इम्पैक्ट खत्म किया जो हमने राइट ऑफ की रिवर्स करके। इस प्रोसेस को कहते हैं रीइंस्टेट करना। रीइंस्टेट 2,700 से और हम लास्ट में रीइंस्टेट करने के बाद हम डायरेक्ट रिकवरी की तरफ जाएंगे 2,700 और अकाउंट रिसेबल क्रेडिट 2,700।
ये हमने उससे, यानी कि अगर प्रीवियसली अकाउंट रिकवर्ड हो तो दो एंट्री बनती है। एक रीइंस्टेट की एंट्री, ये वाली रीइंस्टेट की एंट्री जिसमें हम प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट के इम्पैक्ट को खत्म करते हैं, ठीक है। और फिर रिकवरी की एंट्री, प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट अगर रिकवर्ड हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें दो एंट्री बनानी पड़ती है, वन रीइंस्टेट करना पड़ता है उसे, देन रिकवरी की तरफ हम जाते हैं। तो हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट कर ली। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में वो क्या कर, हमने हमें क्या करने के लिए कह रहा था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें वो कह रहा था कि भाई एंट्री बना लो। हमने एंट्री बना दी, ठीक है, सारी एंट्रीज बना ली। हमने सेल्स की एंट्री बना दी, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री बना दी, हमने कलेक्शन की एंट्री बना ली, हमने कुछ अकाउंट्स राइट ऑफ की वो एंट्री बना दी, और कुछ प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट की रिकवरी की उसकी भी हमने एंट्री बना ली। अच्छा, अब हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ अ, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले, एडजस्टिंग एंट्री बनाने से पहले, हमें जो काम करने ज़रूरी है भाई, वो अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमारा है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है तो एसेट का बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा भाई, बहुत ही बेसिक सी बात। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1,44,000, तो 1,44,000 मेरा बिगनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हम फिर अपनी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 15,30,000 से, 15,30,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से। फिर उसके बाद उसके बाद फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, इसको हमने अकाउंट फॉर कर लिया। दूसरी ट्रांजैक्शन में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू सेल रिटर्न। हम जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल में, उसको 18,000 से क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे सेल्स रिटर्न। अच्छा, उसके बाद ये वाली भी हो गई। फिर वापसी अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 12,15,000 से। ये क्यों आ रहा है? कलेक्शन भी है। 12,15,000 से फिर अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, ये कैश आया हमारे पास कलेक्शन। जब हमारे पास कलेक्शन होती है तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है और कैश इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 90,000 से। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कुछ अकाउंट्स राइट ऑफ किए हैं, कुछ अकाउंट्स हमने राइट ऑफ किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी हमने लिया। देन फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, 90,000 से क्रेडिट कर दिया हमने प्रीवियस ट्रांजेक्शन में, और फिर 2,700 से डेबिट हो रहा है, तो 2,700 से हम इसे डेबिट कर देंगे। वो रीइंस्टेट हो रहा है ये। देन द लास्ट ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हम करेंगे रिसीवेबल क्रेडिट, और ये हमारी रिकवरी हो रही है 2,700 से। और ये हमने अकाउंट रिसीवेबल का कंप्लीट टी अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इस टी अकाउंट को अब हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद इसका एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो बैड डेट की परसेंटेज है, एस्टिमेटेड परसेंटेज है, वो हमेशा अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे लगती है। तो इन सारी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट लेने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, इस अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आप अपने पास कैलकुलेट करें। 1,44,000 प्लस 15,30,000 प्लस 2.7, 2,700, तो ये आपका बनता है 1
16,76,700। 16,76,700। 16,76,700। 16,76,700। इसमें से आप क्रेडिट साइड माइनस कर दें, 2,700 माइनस 90,000 माइनस 12,15,000 माइनस 18,000। पेंडिंग बैलेंस आ गया 3,51,000। तो 3,51,000 मेरा आ गया आपका कैरिड डाउन बैलेंस, और 3,51,000 अब मेरा आ गया ड्रॉप डाउन। ये हमारा आ गया अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, जो कि हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोविजन यानी बैड डेट की परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाने के बाद हमें एक और टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट, जो कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट है। जो कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट है। तो आइए अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट। अब मैंने पहले ही बताया था कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज अ कॉन्ट्रा एसेट, और कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस इन केस ऑफ साइलेंस ऑलवेज बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ है भाई? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 900। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 900। अब जो काम की बात है, अब ये है कि भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स में भी इन ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आ रहा है। ये देखें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ आ रहा है डेबिट साइड पे 90,000। 90,000 डेबिट आएगा, आएगा आपका ड्यू टू अकाउंट रिसीवेबल। तो मैं हाईलाइटर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फर्क रहे। 90,000 यहाँ है। फिर उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स का आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 2,700। ये रीन स्टेट का है, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है। तो दो बार अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ रहा है, एक 2,700, एक 90,000। इसके अलावा ऊपर किसी भी ट्रांजेक्शन में हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, काम की बात अब जो आने वाली है वो ये है कि भाई देखें, अब हम बैलेंस शीट अप्रोच के क्वेश्चन में, बैलेंस शीट अप्रोच के क्वेश्चन में जो है ना, वो बैड डेट की फिगर यहाँ पर आएगी। बैड डेट एक्सपेंस अगर होगा कोई भी, तो वो यहाँ पर आएगा। अब हमें बैड डेट एक्सपेंस निकालना है, जो कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं ना, वो हमेशा बेड डेट एक्सपेंस से बनाते हैं। बेड डेट एक्सपेंस हमें पता ही नहीं है बेड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। तो हमें बेड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं पता। अच्छा, अब सवाल में वो कहता है कि देखें, बेड डेट इज एस्टिमेटेड 1% ऑफ अकाउंट रिसेबल। ये देखें, ये वाली बात, 1% ऑफ अकाउंट रिसेबल। अब देखें, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच नहीं है, बैलेंस शीट अप्रोच। ठीक है। और बैलेंस शीट अप्रोच में जो है ना, हम हमेशा 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 जो बेड डेट की परसेंटेज होती है वो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है, जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है, वो है 3,51,000। तो 3,51,000 का आप ले लें 1%, परसेंटेज जो दी, 3,51,000 का आप अगर 1% लेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,510 रुपये। 3,510। ये 3,510 आपका एंडिंग बैलेंस कहलाएगा। याद रखें, एक रूल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी बैलेंस शीट अप्रोच में जब भी बैलेंस शीट अप्रोच में परसेंटेज अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे लगती है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस होता है। परसेंटेज लगने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस होता है। परसेंटेज लगने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस होता है। परसेंटेज लगने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस होता है।
और एंडिंग बैलेंस आपको डेबिट साइड पे रखना है, क्योंकि ओपनिंग क्रेडिट होता है तो एंडिंग आपको डेबिट साइड पे रखना है। फिर आप इस टी अकाउंट को बैलेंस करें, यानी 90,000 प्लस 3510, तो ये आपको बना 93,510, 93,510, 93,510। अब 93,510 में से आप जो है वो ये दो फिगर्स माइनस कर दें। वन इज 2,700 एंड अदर इज 900। तो जो आपका फिगर आएगा 89910, ये आपका कहलाएगा बेड डेड एक्सपेंस फॉर दी ईयर। 89910 ये आपका कहलाएगा बेड डेड एक्सपेंस फॉर दी ईयर। ये अमाउंट वो अमाउंट है जो बेसिकली आपके प्रॉफिट और लॉस पे चार्ज होगी। चार्ज टू P&L, प्रॉफिट और लॉस इन इनकम स्टेटमेंट। और हमेशा एक बात याद रखो कि जो एंडिंग बैलेंस हम निकालते हैं परसेंटेज अप्लाई करने के बाद, ये एंडिंग बैलेंस हमेशा 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 बैलेंस शीट में जाता। ये रूल अगर आपको पता होंगे, ये दो रूल आपको याद रखने हैं और आपको इस पे बिलीव रखना है, तो आप कभी भी अकाउंट रिसीवेबल के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें जो है ना ये कहता है कि भाई आप जो है वो एंट्री बना लो। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम एंट्री क्या बनाएंगे भाई? रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम एंट्री बनाएंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट बाय हाउ मच? 89910, 89910, 89910। ये हमने एडजस्टिंग एंट्री बना ली। प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बेड डेट, एस्टिमेटेड बेड डेट भी रिकॉर्ड कर लिया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 3 सिंपल सी है, उसमें हमें कहता है कि आप जो है वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लें। पार्शियल बैलेंस शीट भी हम इसे कहते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, बात एक ही है। तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन December 31st 1999। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें एक्सट्रैक्ट इसको क्यों कहते हैं भाई? एक्सट्रैक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इक्विटी साइड नहीं है, सिर्फ एसेट साइड है, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल ये हमारी हो गई एसेट साइड। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना दिया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास दिया हुआ है 3,51,000। 3,51,000 अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है। 3,51,000 अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है। इस 3,51,000 अकाउंट रिसीवेबल में से आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या कर दें? माइनस कर दें। अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर दें। तो जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है वो कितना है भाई? मैंने बताया था बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी वो 3,510 जाएगी। तो 3,510 आप माइनस कर दें यहाँ सर, तो आपके पास जो नेट अकाउंट रिसीवेबल आएगा, यानी 3,51,000 माइनस 3,510, 347,490, 347,490, ये आपका कहलाएगा नेट अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, और अगर आपको कोई इश्यू हो इस क्वेश्चन में तो आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।